एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ना ये 7:30 बजे का टाइम है और उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था आज। तो क्योंकि ना हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है और न्यू की ना आज छुट्टी है। और ये वीडियो ना आज सुबह का ही है, तो सुबह से अपना वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। इतने दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, बट अभी मुझे अपनी तबीयत ठीक लगी, फिर मैंने आज सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया। इससे पहले भी मेरे पास वीडियो रखी हुई थी, वो मैंने आपके साथ कल शेयर कर दी। उठते ही सबसे पहले ना मैं बाहर चली गई थी। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था ना, मतलब बारिश हो रही थी। कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, झमाझम बारिश लगी हुई थी। और फिर मैं बाहर बैठ गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने पानी वगैरह पिया अपना बाहर बैठ के, थोड़ी देर में बैठी रही। जब जैसा मुझे टाइम होता है ना, तो मैं थोड़ा सा जो है उठते ही वैसे मेरा ये रहता है कि मैं बाहर चली जाती हूँ। थोड़ी देर में बाहर 5 मिनट या 2 मिनट खड़ी हो जाती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और फिर जो मतलब अंदर से आपको खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है ना, तो फिर उसके बाद आपका पूरा काम करने का भी अच्छा मन करता है। आपका पूरा मतलब दिन बहुत अच्छा जाता है। काफ़ी लोगों का होता है ना कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह उठते अगर काम पे लग जाओ ना, तो फिर पूरा दिन ना फिर वैसे ही जाता है, एकदम थकान भरा सा जाता है, थका थका सा पूरा दिन जाता है। कुछ करने का मन नहीं करता है, आलस आता है, चिड़चिड़ापन अलग हो जाता है। मेरे पास कमेंट भी आता है कि दीप बहुत आलस आता है, मॉर्निंग में काम करने का मन नहीं करता है। आप इतने अच्छे से कैसे अपने घर को मैनेज कर लेते हो, कैसे आप सारे काम इतनी खुशी खुशी कर लेते हो? तो खुशी का एक ही राज है, सुबह उठते ही जो है ना एकदम से काम पे मत लगिए। हम इंसान हैं, हमारी बॉडी भी थकती है। हम कोई मशीन तो है नहीं ना कि एकदम से उठ के मॉर्निंग में अपने काम में फटाफट से लग जाएं। सुबह अगर आप जैसे वही 6 बजे उठते हो, तो आप पौने 6 बजे उठ जाओ। मतलब 15 से 20 मिनट ना खुद को दो, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा मॉर्निंग की वॉक कर लो या फिर थोड़ी देर बाहर बैठ के मेडिटेशन कर लो, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर। जो सुबह सुबह चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ होती है, जो सुकून रहता है ना, उसमें सच में आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और पूरा दिन जो है ना फिर खुशनुमा जाता है। तो मेरा यही है कि मतलब देखिए, हमें इतनी सारी टेंशन होती है, मतलब हर इंसान थकता है, चाहे वो जॉब वाला हो। और ज़्यादातर ना जो घर पे रहता है ना, उसको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि एक तो बाहर जाना नहीं होता है कहीं, और फिर बच्चे हैं, घर के काम, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना कि चिड़चिड़ापन अपने आप आ ही जाता है। और बीच में मेरा भी ऐसा हो गया था कि मतलब जब टुकू हुआ था ना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि हम मेंटली भी बहुत इमोशनल रहते हैं, फिज़िकली भी बहुत इमोशनल रहते हैं। तो उस टाइम हो ही जाता है, और फिर सारी एकदम से सारी चीज़ें होती हैं ना, सारी ज़िम्मेदारियाँ, फिर एक छोटे बच्चे की और ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम पे मेरा रूटीन भी इतना मतलब अजीब सा हो गया था ना, तो मुझे ना रूटीन में आने में बहुत टाइम लगा था। होता ही है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब उनको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे ना अपने पे ध्यान इतना नहीं जाता है, जाता है बच्चों पे। निक्कू है, वो भी अभी बहुत छोटी है। फिर डुग्गू और उसकी प्रॉपर मालिश करना, हस्बैंड का ऑफिस, निक्कू का स्कूल, मतलब पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो उस टाइम पे ना मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी, और बाकी और भी बहुत सारी टेंशन होती हैं लाइफ में। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी रूटीन में सुधार लेके आई और सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करने लगी, और साथ में खुद को भी टाइम देने लगी। तो फिर अपने आप से ही सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी मैनेज भी, और फिर जो स्ट्रेस था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। बाकी जो है होता है छोटे बच्चों के साथ, जैसे घर ना फैल जाता है बहुत ज़्यादा, और फैला हुआ घर देख के ना खुद को भी एकदम चिड़चिड़ापन महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता। कि घर जितना साफ़ सुथरा, चीज़ें जितनी भी क्लीन होना, उतना खुद को भी अच्छा लगता है, पूरे घर का माहौल पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी बच्चा छोटा है, तो फिर उसके क्या होता है, कहीं पे पजामे होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, नहीं मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन रखूँ। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर किराए का हो या अपना हो, लेकिन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। और बाकी जो है
मतलब हाँ, कभी अगर आप किराए के मकान में भी रहते हो ना, किराए के घर में भी रहते हो, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किराए का है। उसे अपना घर समझ के ही रहना चाहिए। जब हम उसको अपना घर समझ के रहेंगे ना, तभी हम उस चीज़ की अच्छे से केयर कर पाएंगे, उसको अच्छे से रख पाएंगे। मेरा तो मानना ये है, जहाँ पे आपको सर ढकने के लिए छत मिल जाती है ना, तो उससे बड़ा महल, उससे बड़ा स्वर्ग आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे रूम या घर छोटा सा ही क्यों ना हो। फ़िलहाल चलिए, अभी मैंने ना आपसे बातें करते करते यहाँ पे अपनी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और पता है क्या हो रहा है कि आजकल ना बारिश भी हो ही जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, धूप मतलब कभी धूप अच्छी आ जा रही है, कभी बारिश का मौसम, बारिश हो जा रही है अचानक से। तो कपड़े ना कल रात को मैं लेके आ गई थी अंदर। कुछ कपड़े जो है, कुछ पतले पतले तो सूख गए थे, लेकिन कुछ कुछ जैसे पिजामे हो गए, और हस्बैंड के भी कुछ कपड़े नहीं सूखे हुए थे, तो मैंने चेयर में ऐसे ही रख दिए थे। तो पूरा चेयर ऐसे ही भरा हुआ था, पूरा रूम ऐसा हो रखा था ना, पूरा फैला फैला। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले वो सब ठीक ठाक किया है, और जो कपड़े थे हस्बैंड ने बोला कि आप ना मुझे दे दो, मैं फ़ोल्ड करके रख देता हूँ। तो हस्बैंड ना अभी कपड़े फ़ोल्ड कर, ज़्यादा नहीं थे, बस उनके थे, थोड़ा बहुत डुग्गू के थे पिजामे वगैरह, और थोड़ा बहुत मेरे थे। तो यहाँ पे उन्होंने कर लिया था उसकी तय, और तब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। और अब मैं यहाँ पे फटाफट से जो है ना लगा लेती हूँ पोछा। झाड़ू मेरी पूरी अच्छे से लग चुकी है, और अब आती है हमारी पोछा लगाने की। तो जब तक एक पोछे का हाथ ना मार लो ना, तब तक फिर जो है चैन ही नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है पूरे जैसे घर में मिट्टी मिट्टी सी फील होती है, पैरों में जैसे चिपक रही है। वैसे तो बिल्कुल भी ऐसी धूल वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे एक बार पता रहता ना खुद को कि पोछा नहीं लगाया है, तो फिर मन में वही चीज़ रहती है। तो इसलिए, और बाकी इतने दिन से ना घर भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था, अस्त व्यस्त हो ही रखा था, क्योंकि घर संभालने वाले की तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर भी ऐसे ही फैला हुआ था। और ये बात तो हकीकत है, मतलब अगर एक लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो पूरे घर का जो माहौल है ना, वो अलग ही हो जाता है। बच्चे भी ऐसे लगने लग जाते हैं ना, मतलब उनका फेस उड़ा उड़ा सा, और मतलब पूरे घर का माहौल ना अजीब सा हो जाता है। लेकिन अगर वही एक गृहिणी अच्छे से रहती है, मतलब ठीक रहती है, हेल्दी रहती है ना, तो फिर पूरा घर जो है ना फिर से जगमगा उठता है। तो ये चीज़ तो होता है। तो एक तो इतने टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज अच्छे से अपने घर को ना चमका देते हैं उठते ही। उसके बाद जो है ना फिर अपना नाश्ता वगैरह आराम से ही बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है और निक्की की तो छुट्टी है। तो इस दिन क्या होता है कि मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। वैसे तो हर दिन अच्छे से ही होती है, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले उठ के क्लीनिंग का काम मेरा हो जाता है। वरना पहले नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजो, निक्कू को स्कूल भेजो, फिर जो है बाद में मेरी क्लीनिंग होती है, जब मैं निक्कू को स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ। फिर डुग्गू है, फिर उसकी मालिश वगैरह, पूरा दिन निकल जाता है छोटे बच्चों के साथ। और जब छुट्टी रहती है तो उस दिन थोड़ा सा ये रहता है ना, रिलैक्स रहता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है, चलो आराम आराम से अपने काम हो जाएंगे। और थोड़ा लेट भी उठना हो जाता है उस दिन। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा जो है पोछे का काम भी हो चुका है। यहाँ पे मेरा पोछा भी काफ़ी अच्छे से लग चुका है। और ये ना मेरे पास पुराना टॉवल था, तो उसी से मैंने पोछा बना रखा है, और इससे यकीन मानिए इतनी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना। आप मार्केट से पोछा लाना भूल जाओगे अगर आपको, मतलब जैसे ये रहता है ना टॉवल, इसका पोछा वगैरह बनाओ, डस्टर बनाओ, डस्टिंग वगैरह करो ना, तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। फ़िलहाल चलिए, इतना काम निपटा के फिर कपड़े वगैरह भी थे डुग्गू के, छोटे बच्चों के साथ तो हो ही जाते हैं कपड़े, तो उसके पिजामे वगैरह रखे हुए थे। तो कपड़े धुले, फिर मैं बाल धो के नहा दिया था। और आज मुझे बाल धो के वैसे भी नहाना था, तो फिर मैंने बाल धो के नहा लिया है। और फिर जैसे ही बाहर आई तो हस्बैंड ने यहाँ पे एक साइड आलू भी बॉईल कर लिए थे। और निक्कू कल से मुझे बोल रही कि मम्मा मेरे लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ, फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बना ही देते हैं। उसने अपने पापा से बोला, तो उसके पापा ने आलू छील दिए कि चलो फ्रेंच फ्राइज़ बना देते हैं। एक बार मैंने पहले बनाया था घर पे, मार्केट से वैसे मैं कभी ख़रीद के लेके नहीं आई हूँ। एक दिन पहले मैंने बनाया था घर पे, उसको काफ़ी पसंद आ रखे थे, तो मैंने कहा सिंपल तरीके से घर में ही बना लेती हूँ। घर में क्या होता है ना, एक तो हम हेल्थी तरीके से बनाते हैं, मतलब हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से बनता है बाहर। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से ही लेके आते हैं, और लेकिन जो अपने हाथ में होते हैं कुछ कुछ चीज़ें तो हम घर पे बच्चों को बना के खिला सकते हैं ना, पूरे साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रख के। तो यहाँ पे मैंने जो है ना उनको अच्छे से जैसे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में ही कट कर लिया था आलू को। और
बाकी और मसाला तो था नहीं। अगर आपके पास मैगी मसाला आप वो ऊपर से डालना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नमक और यहाँ पे हल्का सा लाल मिर्च डाल दिया है और बस इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे हस्बैंड ने ऑयल रख दिया था कढ़ाई में। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रेंच फ्राइज़ में आलू कट कर रखे थे मतलब फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो वो डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पहले तो मैंने आँच तेज़ कर रखी थी, फिर उसके बाद मैंने हल्की सी आँच में कर दिया, मतलब हल्की आँच कर दी थी गैस की, और आराम से हल्की आँच में पकते रहे। जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एकदम जैसे मार्केट के होते हैं ना, वैसे ही बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी टेस्ट सेम ही है, क्योंकि थोड़ा घर पे बनाए हुए और मार्केट में से लेके आए हुए का थोड़ा टेस्ट तो डिफरेंट रहता है, लेकिन हाँ हेल्दी जो घर पे बना रहता है ना वो रहता है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और तब तक यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी थी और हस्बैंड को कप अभी मिले नहीं, तो उन्होंने गिलास में ही रख दिया था। नींबू के लिए दूध गर्म कर दिया है। अब आराम से बैठ के पहले अपनी चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर बनाएंगे नाश्ता। चाय वगैरह हमने पी लिया है। बालों में से मैंने टॉवल हटा दिया था, थोड़ा सा बाल भी जो है सूख जाएंगे। और फिर ये रहता है ना गीले बालों में, फिर डुग्गू को इसे फीड वगैरह कराने में थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि गीले बालों में ना फीड नहीं कराना चाहिए उसको। वैसे भी उसको कोल्ड कफ हो रहा है और ऐसे में बच्चों को ठंडा लग जाता है, जुकाम वगैरह ये चीज़ हो जाती है और बाकी बुखार वगैरह आने लग जाता है। तो बालों को थोड़ा सा मतलब हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे, फिर मैं उसको फीड कराऊंगी। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दी आप डुग्गू को ना कितने टाइम खाना खिलाते हो, तो मैं उसको तीनों टाइम खाना खिलाती हूँ। मतलब जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं ना, तो 3 टाइम मैं उसको खाना खिलाती हूँ, बाकी मैं उसको अपना फ़ीड कराती हूँ। और ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ खिलाती हूँ, मतलब अलग-अलग चीज़। मॉर्निंग में कभी जैसे उसके पास सेरेलैक्स है, मैंने आपको दिखाया था कि सेरेलैक्स को खिलाती हूँ। और कभी जैसे एप्पल रखे हुए हैं मेरे पास, तो मैं उसको एप्पल की प्यूरी बना के दे देती हूँ बॉयल करके। फिर दिन में दाल बनाया तो कभी दाल का पानी पिला दिया, फिर कभी दलिया खिला दिया, कभी मीठा दलिया, कभी नमकीन दलिया। वैसे मैंने अभी तक मीठा दलिया उसको नहीं खिलाया, पर उसको नमकीन दलिया मैंने खिला रखा है। और कभी जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई ऐसे बना के। और कभी हाँ एक बार मैंने उसको हलवा दिया था, सेवइयाँ भी दिया था। तो मीठी चीज़ें मैं उसको थोड़ा बहुत देती हूँ, तो अलग अलग देती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ देती हूँ। तो इस तरीके से मैं देती हूँ और देती हूँ उसको तीनों टाइम हूँ। और अपना भी फीड मैं कराती हूँ उसको। जब बच्चा खाने वाला हो जाता है ना, तो फिर उसको उसी हिसाब से फिर थोड़ा सा भूख भी लगने लग जाती है। और फिर अकेले माँ के दूध से ही कुछ नहीं होता है। फिर जब खाने वाला हो गया ना बच्चा, तो उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना भी चाहिए। इसके साथ ना बच्चों की अच्छी ग्रोथ भी होती है और पेट वगैरह भी ठीक पड़ जाता है। और काफ़ी बार ना मेरे पास कमेंट आता है कि दी हमारा बच्चा किसी का 2 साल का या फिर 2.5 साल का ऐसा है कि उसका वेट मतलब कम है और क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। तो देखिए मेरे हिसाब से इस पे यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा वीडियो आ जाती हैं इसी टॉपिक के ऊपर, और जो जो मुझे पता रहती है वो मैं बता भी देती हूँ साथ में। और इन चीज़ के ऊपर ना यूट्यूब में अलग से जैसे लोगों ने चैनल बनाए होते हैं सिर्फ इसी के टॉपिक के ऊपर, मतलब जैसे बेबी की ग्रोथ कैसी होती है और बेबी को क्या खिलाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना टाइम, और क्या क्या चीज़ें उसको खिलानी चाहिए ताकि उसका वेट बढ़ सके। तो ये सारी यूट्यूब में वीडियो बनी रहती है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। और बाकी अपने डॉक्टर से भी एक बार ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि बच्चे जब फर्स्ट टाइम खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का डर भी लगता है। तो एक बार डॉक्टर से भी जो है सलाह लेना मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि डॉक्टर फिर आपको ना एक पूरा फूड चार्ट दे देते हैं बच्चे का कि हाँ ये इस टाइम ये खिलाओ वो खिलाओ। और हाँ कई एक मेरे पास कमेंट आया था कि दी मेरे बच्चा मतलब खा रहा है और लेकिन उसको ना बार बार पोटी आ जाती है, मतलब चावल दाल चावल खा के, मतलब थोड़ा बड़ा ही है शायद, वही 2 साल का ऐसी है। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब लग रहा है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो एक बार प्लीज़ आप डॉक्टर को पहले दिखा लो। इन चीज़ों में डॉक्टर की राय लेना, डॉक्टर से पूछना, ये चीज़ें सही रहती हैं। बाकी हाँ कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, उनमें घबराने वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है खाने से, तो फिर आप या तो उसको इतना मत खिलाओ, और या तो फिर उस चीज़ को आप खिलाओ मत जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो। तो वही है। और माँ का दिल तो जान ही जाता है ना कि बच्चे को किस चीज़ से कैसी दिक्कत हो रही है और कैसा बच्चा, मतलब नॉर्मली बच्चा कैसे रहता है, और जब कोई चीज़ को दिक्कत कर रही है तो बच्चा कितना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो एक माँ को ना सब समझ में आ जाता है। तो बस यही था। और कभी ना मैं
के साथ शेयर करूँगी डुगू का रूटीन पूरा प्रॉपर, कि मैं उसको सुबह से लेकर रात तक कैसे खिलाती हूँ, क्या करती हूँ, सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि हाँ मैं आपके साथ रूटीन उसका शेयर करूँगी, क्योंकि जब डुगू हुआ ना उस टाइम पे भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप निक्कू का भी रूटीन शेयर करो और आहान का, डुगू का भी रूटीन शेयर करो। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द शेयर करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता ना इस वजह से। तो बस कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। और हाँ, अभी जो है यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। हमने चाय पी, फिर मैंने थोड़ा सा अपने बाल वगैरह क्लेचर लगा लिया था, थोड़ा हल्का सा मेकअप किया है, वही सिंदूर बिंदी लिपस्टिक यही सारी चीज़ें। और फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से आटा। जब मैंने सब्ज़ी चढ़ाई उसी टाइम मैंने फिर फटाफट से आटा गूँध लिया था। अब यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं, फिर करते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज थोड़ा सा लेट हो ही गया था हमारा, वही 9:45 या 10 बजे के लिए हमने आज नाश्ता किया था। तो ऐसे ही होता है, लेट उठने का वो हो जाता है थोड़ा सा ना, काम थोड़ा लेट हो जाता है, बट कोई नहीं, एक दिन चलता है इतना। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अब लग गई हूँ अपने किचन की क्लीनिंग पे। आज मुझे अपनी गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो एक दिन छोड़ के या 2-3 दिन छोड़ के मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो अभी मैंने एक ये जूना ले लिया है और उससे इसको अच्छे से घिस लूँगी मैं, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस बीच निक्कू और हस्बैंड चले गए थे मार्केट। कल जब वो ऑफिस से आए ना, तब मैंने उनसे बोला कि ना सावन का महीना भी जाने वाला है, मतलब हम पहाड़ियों का एक सावन, मतलब एक सोमवार और रखा है सावन का, और मैंने अभी तक ना मेहंदी नहीं लगा रखी। और तो वो मुझे बोल रहे थे कि इतनी बार तुम निक्कू को लेने जाती हो तो अपने लिए ला नहीं सकते हो। मैंने कहा नहीं, हस्बैंड लेके आते हैं सावन की मेहंदी ना, ऐसे ही मजाक में बोला था, और शायद ऐसा होता भी होगा, क्या पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो कल रात मैंने बोला कि मैं कल ना सुबह तुम्हारे लिए कीप लेके आ जाऊँगा मेहंदी की ना। तो फिर मैंने ऐसे अभी नाश्ता करके मैंने बोला निक्कू को कि पापा ने बोल दिया कि कल सुबह ना तेरे लिए मेहंदी लेके आऊँगा, लेकिन लेके नहीं आए, मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में। और फिर वो और निक्कू ना अभी मेहंदी लेने चले गए, तो बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। मैंने मना भी बोला, लेकिन फिर उन्हें वो लेने चले गए थे। और अच्छा भी लगता है ना, जैसे अगर आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ करें या फिर कुछ लेके आए तो अच्छा लगता है। तो मेरे को भी ना बहुत खुशी भी हो रही थी कि अभी वो, चलो मेरे एक कहने पे वो चले गए अभी। तो अभी वो लोग चले गए थे मार्केट और मैं तो करती हूँ बस अपनी किचन की क्लीनिंग। यहाँ पे मैंने जो है गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है, साथ में बर्नर भी मैंने क्लीन कर लिए थे। जो गैस के बर्नर है ना, उनको मैंने फिर कपड़े से साफ़ भी कर लिया था, क्योंकि जो इनके छेद रहते हैं ना उनमें पानी चला जाता है, फिर वो अच्छे से जलता नहीं है, मतलब टाइम लेता है और गैस से वेस्ट होती है उससे। तो फिर मैंने उनको अच्छे से पोंछ लिया था। और बाकी चलिए, यहाँ पे किचन तो मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस अभी मुझे जो है हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए भी रोटियां बनानी है, वो मैंने अभी नहीं बनाई थी, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। और बाकी सारे बर्तन भी धुल चुके थे, बस एक चाय का बर्तन नहीं धुला हुआ था, क्योंकि अभी मैंने इसमें चाय बनानी है, नाश्ते के बाद वाली चाय हम पीते हैं, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और फ़िलहाल चलिए, इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए ना, उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।